की जय हो। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग कोट सा प्रणाम करते हुए मित्रों, आज मैं निवेदन करता हूँ श्रीमद् भगवत गीता और भगवत प्रेम इस विषय पर अपने विचारों को आपसे निवेदित करता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। और यदि इस वीडियो से कुछ भी लाभ उठाते हैं तो मेरा अहोभाग्य होगा। मित्रों, तो श्रीमद् भगवत गीता और भगवत प्रेम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता की महिमा बहुत विचित्र है, बड़ी ही विलक्षण है। उसके विषय में मैं क्या कहूँ, मेरी बाणी इस विषय के वर्णन में असमर्थ है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है मित्रों, जिनसे हम गीता की महिमा गा सकें। गीता में इतने भाव भरे हुए हैं कि जिनका कोई पारावार नहीं है। एक मनुष्य जो कि माप और तौल में आता है, उसके भी इतने गहरे भाव होते हैं कि उनका कोई जल्दी अंत नहीं पा सकता। फिर भगवान की तो बात ही क्या मित्रों। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मानस, श्री रामचरित मानस के बालकांड के 140 दोहे के तीसरी चौपाई है। भगवान अनंत है, भगवान के नाम अनंत है, भगवान के तत्व रहस्य अनंत। फिर भगवान के भावों का अंत कैसे हो सकता है मित्रों, सज्जनों, भाइयों, बहनों। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो गीता जी का जरूर अभ्यास करें। मामूली आदमी हो चाहे बड़ा से बड़ा पंडित हो, हर एक को गीता में नई नई चीजें मिलेंगी। साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या विद्वान हो, हर एक को गीता में नई नई चीजें मिलेंगी। भगवान के आश्रित होकर गीता पढ़ेगा, इसमें गहरा गीता लगाएगा, गोता लगाएगा, डुबकी लगाएगा, तो उसको बहुत सी नई नई बातें मिलेंगी। ये बातें केवल पुस्तकों की नहीं है मित्रों, ये जो है अनुभव की बातें हैं। श्रीमद् भगवत गीता में काम के 5 स्थान बताए गए हैं मित्रों। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यासिद्धिष्ठानमुच्यते इंद्रियस्येन्द्रियस्यात् रागद्वेषे व्यवस्थितौ रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय तथा स्वयं प्रकृति के अंग के साथ संबंध मानकर जो मैं करता है, स्वयं के उस जड़ अंश में काम रहता है, परमात्मा के चिद अंश में काम नहीं रहता। काम जब तक इंद्रियों में, अंतःकरण में तथा विषयों में रहता है, तब तक इंद्रियों में, अंतःकरण में तथा विषयों में रहता है, तब तक वह इससे विमुख होना कठिन है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि की जरूरत है, लेकिन करण की शुद्धि क्रिया की शुद्धि में हेतु होती है। करण निरपेक्ष तत्व में नहीं है, करण संसार में चलता है, परमात्मा में नहीं चलता है मित्रों। इसलिए उस तत्व को हम मन या बुद्धि के द्वारा नहीं पकड़ सकते। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिस परमात्मा तत्व की उपासना होती है, वह परम तत्व पकड़ में नहीं आता। अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति में मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि का कारण नहीं बनते। ये तो असत के त्याग में हेतु हो सकते हैं। इसलिए
इनकी शुद्धि तो आवश्यक है, लेकिन इनके द्वारा परमात्म तत्व को पकड़ना संभव है। जब ये करण कर्ता तक भी नहीं पहुंच पाते, तो कर्तृत्व रहित तत्व तक कैसे पहुंच जाएंगे? जहां मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि नहीं पहुंच सकते, ऐसा वह विलक्षण तत्व है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए गीता एक विलक्षण बात बताती है। संसार में मनुष्यों का जो आकर्षण है, उसको प्रेम कहा जाता है। यह नियम है कि काम घटते घटते नष्ट हो जाता है और प्रेम कभी घटता नहीं, वरन प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। भाइयों, बहनों, मित्रों, इस तरफ ध्यान दें। संसार में कितना ही राग हो, काम हो, वह तो घटेगा ही। जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, वह कुछ नजदीक आते ही मिटने लगता है। साथ में रहते रहते उससे ज्यादा मिटता है। मिटते मिटते वह आकर्षण आगे चलकर द्वेष में परिणत हो जाता है। वृद्धावस्था में स्त्री को पति सुहाती तक नहीं। इसीलिए इस तरह से वह कुटुंबियों को बुरा लगने लगता है। मेरे को एक सज्जन मिले थे। गुरुजन भगवान ने प्रसंगों में बताया है कि मेरे को एक जो है सज्जन मिले थे। वे कहते थे कि पहले जो स्त्री मेरे पीछे खींची चली आई थी, स्नेह करती थी, वही अब मुझे मारने लगी है। ऐसी नौबत तो बहुत जगह जो है बजती ही रहती है। और इतना ही क्या कहें, प्रसंगों में गुरुदेव भगवान ने यह भी बताया है, आजकल के लड़के लड़की अपने मन से आपस में संबंध जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम आपस में प्रेम करते हैं, परंतु इस प्रकार का प्रेम तो कुत्ते कुत्ते भी करते हैं। इसका नाम प्रेम नहीं, काम है। अपनी जात छोड़कर दूसरी जात में जिन्होंने ब्याह किया है, उनके आपस में लड़ाई हुई है, यह भी गुरुदेव भगवान ने कहा प्रसंगों में कि मेरे द्वारा देखा गया है। जिन्होंने अपनी मन मर्जी से विधवा विवाह किया है, उनके बीच में घोर कलह हुई है। ऐसे उदाहरण भी देखे गए हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि हम काम के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो वहां द्वेष एवं कलह होगी ही। भगवान और भक्त के आपस में कभी द्वेष या कलह नहीं होते। उनमें प्रेम की कलह तो होती है, पर उसमें बड़ी विचित्रता होती है। रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है मित्रों कि भगवान गोपियों के इशारे पर सब काम करते हैं। भगवान नाचते हैं तो गोपियों में कुछ घमंड आ जाता है। उस घमंड को शांत करने के लिए और अपनापन को लेकर आए मन को बढ़ाने के लिए भगवान वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमाणं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। भगवान के अंतर्धान होने से उनका घमंड तो उतर जाता है और जो मान प्रेम है वह शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रेम के साथ जो घमंड होता है, कामना होती है, अपने में कुछ भी अभिमान आता है, उसे दूर करने के लिए ही भगवान अंतर्ध्यान होने की लीला करते हैं, जिससे भक्तों का जो प्रेम है वह शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान का प्रेम और संसार का राग ये दोनों सहोदर हैं, सार्थक ही हैं, परंतु ये दोनों साथ की नहीं हैं, इनमें बड़ा अंतर है। स्त्री में जो राग आसक्ति होती है वह पहले बढ़िया दिखती है, न मिलने तक जो राग होता है वह मिलने पर उतना नहीं रहता और मिल जाने पर कुछ समय बाद हटने की मन में आने लगती है। जो राग कम होते होते मिट जाता है, दूर हो जाता है, वह मिटने वाला है, वह रहने वाला नहीं है मित्रों। भगवान का जो प्रेम है वह कभी कम नहीं होता, सदा रहने वाला है। अतः प्रेमी भक्त भगवत स्वरूप ही हो जाता है। वह कभी स्वप्न में भी भगवान से दूर हो नहीं सकता। वह प्रेम जो है बढ़ता ही जाता है। प्रेम में पहले अभेद होता है, फिर अभिन्नता होती है। अभिन्नता होते हुए भी श्री भगवान और श्री जी ये दो हो जाते हैं। उनके बीच में जो प्रेम होता है उसको राग भी कहा है, अनुराग भी कहा है और महाराग भी कहा है। यह एक विलक्षण भाव है। इसके कहने और सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य उसको सुनकर स्त्री पुरुष संबंधी आकर्षण के रूप में देखेंगे और पाप के भागी होंगे। जब तक विषयों में राग, आसक्त तथा कामना है,
तब तक मनुष्य भगवत प्रेम का अधिकारी नहीं है। हाँ, ज्ञान के सब अधिकारी हो सकते हैं, परंतु प्रेम के सब अधिकारी नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रेम का विलक्षण तत्व है जिसके बस में भगवान भी रहते हैं। प्रेम के भोक्ता भगवान ही हैं, जीव मात्र जो है भोग्य है। ऐसा वर्णन वैष्णव शास्त्रों में आता है। प्रेम से भगवान को सुख मिलता है, उस सुख से प्रेमी सुखी होता है, इसीलिए उस भक्ति को ऊंचा माना गया है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, जिसमें अद्वैत ज्ञान के बाद प्रेम होता है। भक्तों ने श्री जी और भगवान के प्रेम की विलक्षणता का वर्णन किया है। मिले ही रहत मानो कबहु मिली ना, सदा मिले ही रहते हैं, लेकिन ऐसा आकर्षण होता है मानो पहले कभी मिले ही नहीं है। भगवान दिन प्रतिदिन नए ही दिखते हैं, ऐसा जो है श्री शंकराचार्य महाराज जी ने लिखा है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। शंकराचार्य जी ने लिखा है कि भगवान जो है दिन प्रतिदिन नए ही दिखते हैं। मालूम होता है कि अभी तक कभी उनके दर्शन हुए ही नहीं, अभी ही मिले हैं, अभी विलक्षण दर्शन हुए हैं। यह प्रेम जो है प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है, हर क्षण बढ़ता ही रहता है। संसार का आकर्षण घटता ही रहता है। संसार में सुख होता संसार में सुख होता ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, यह अटल नियम है। मनुष्य का जहाँ कहीं भी आकर्षण हो, स्त्री में, पुरुष में, भोजन में, कपड़ों में, रुपयों में, मान में, बड़ाई में, उस आकर्षण का एक भवका दिखता है जोरदार, फिर घटते 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 घट जाता है मित्रों। फिर भवका दिखता है, फिर घटते घटते घट जाता है और अंत में मिट जाता है। यह रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। भगवान में प्रेम होने पर कभी घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही जाता है। विलक्षण रीत से बढ़ता है, अलौकिक रीत से बढ़ता है। भाई, जब तक सांसारिक कामना का त्याग नहीं करोगे, तब तक उस प्रेम राज्य में नहीं पहुंच सकोगे। सच्ची बात तो यह है कि संसार में राग रहने पर भी भगवान का प्रेम नहीं छूटता। अर्थात संसार में कितनी ही आसक्ति हो जाए, कितने ही भोग मिल जाएं, कितने ही रुपए मिल जाएं, लेकिन परमात्मा का आकर्षण नहीं मिटता। उधर भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार की आसक्ति टिकती नहीं, अर्थात सर्वथा मिट जाती है। क्योंकि सांसारिक आसक्ति नाशवान है और परमात्मा का प्रेम अविनाशी है। भोगी से भोगी, लोभी से लोभी आदमी के मन में भी यह भाव रहता है कि मैं जीता रहूं, मेरे को सुख मिले, मैं और भी जान जाऊं, मैं जीता रहूं हमेशा। यह सत स्वरूप परमात्मा की इच्छा है। मेरे को सुख मिले, यह आनंद की इच्छा है। मैं विशेष जान जाऊं, यह चित्त की इच्छा है। यह सच्चिदानंद सतचित आनंद की इच्छा, चाहे कितने ही सांसारिक भोग मिल जाए, इंद्रासन जैसा सुख मिल जाए, तो भी मिटेगी नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यह प्राणी भगवान की तरफ लग जाए तो इसमें जो है इतनी विलक्षणता आ जाए कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं श्री भगवान इसका आदर करने लगे। भगवान ने कहा है, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि हैं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि हैं। पहले मनुष्य भगवान का भक्त बनता है, फिर भगवान भक्त के भक्त बन जाते हैं, उनके दास हो जाते हैं। जिन भोगों के पीछे आप रात दिन पड़े रहते हो, उन भोगों के त्याग के बिना आप जी नहीं सकते। इन भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोग जो हैं आपके सजाती नहीं है। भोगों से जो थकावट होती है वह नींद के बिना दूर नहीं हो सकती। कितना ही बड़ा भोगी हो, वह किसी भी भोग को 8 पहर लगातार नहीं भोग सकता। आप देख लो कोई करके, जिसके भोग की ज़्यादा इच्छा हो, वह परीक्षा करके देख ले। मान लीजिए जिसके रुपए की इच्छा है, ऐसा अत्यधिक लोभी ना रुपए खाता है, ना खर्चता है, ना दान पुण्य करता है, करे कैसे? बेचारा अत्यंत लोभी जो है, उसको कह दिया जाए कि तुम्हारे सामने रुपयों का ढेर लगा है, लगा देते हैं। इस ढेर में से तुम लगातार 1-1 रुपया उठाते चले जाओ। तुम जितना रुपया गिन लोगे वह तुम्हारा। वह 1-1 रुपया उठाता चला जाए
तो 8 पहर भी लगातार नहीं उठा सकेगा, थक जाएगा, नींद आ जाएगी अथवा कहेगा कि मैं भोजन करूँगा, अब बंद करूँगा। इस पर भी उसे रोटी खाने के बाद तुरंत कह दिया जाए कि अब बैठ जाओ और रुपए गिनना शुरू करो, तो लगातार नहीं बैठ पाएगा, सोना चाहेगा, उकता जाएगा, परंतु भगवान का नाम लेने वाला उकताएगा नहीं। यह खास बात है मित्रों, इसलिए जो है भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। एक आदमी एक साधु के पास गया और बोला, आप इतने भजनानंदी हो, आप हमें भगवान का कुछ रहस्य बता दीजिए, भजन में कैसा सुख है, बताइए। वे साधु बोले, भैया तुम भजन करके देख लो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। वह आदमी बोला, भजन करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, आप ही बतला दीजिए कि वह सुख कैसा है। वे साधु बोले, अरे भाई ऐसा नहीं होता, सुख क्या दिखाऊं, कोई वस्तु तो है नहीं, तुम भजन कर लो तो आनंद मिलेगा। उस आदमी ने जिद किया कि आप बतला दें तो हम भी लग जाएंगे। ऐसे ज्यादा जिद किया तो महाराज जी ने एक पत्थर उठाकर उस आदमी को मार दिया। तो वह बोला, बाबा पत्थर क्यों मारते हो? बाबा जी बोले, अरे तुम्हें दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वह बोला, दिखा नहीं सके तो मार पीट करने लगे। बाबा जी बोले, क्या हुआ? वह बोला, पीड़ा हो रही है। आपने पत्थर मारा। साधु ने पूछा, पीड़ा कैसी होती है? पीड़ा क्या होती है, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। मैं कहता हूँ पीड़ा नहीं होती, हमें बताओ पीड़ा क्या है। अब है किसी की ताकत जो पीड़ा समझा दे, दिखा दे, बता दे। हमारे जो दर्द होता है वह दूसरे को नहीं समझा सकते। तो जो आत्म तत्व करण निरपेक्ष है, जहाँ बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती, उस तत्व को, उस आनंद को कैसे बताया जा सकता है? यह कोई खेल तमाशा नहीं है मित्रों, यह अनुभव करने की बात है मित्रों। निवेदन है, यदि भगवान की तरफ हम चलेंगे तब हमें भगवान के रहस्य का पता चलेगा। भगवत गीता में संसार का काम करते हुए भगवान की प्राप्ति हो सके, वह युक्ति गीता में बतलाई गई है मित्रों। यत करोसि यद न सासि यद जुहोसि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में है कि हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए, घर का काम करते हुए लगन परमात्मा की हो, यह सब भगवान का काम है तथा भगवान के लिए ही करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जल पीता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए सोता हूँ। अपने आराम के लिए नहीं सोएंगे, हम सब अपने सुख भोगने के लिए काम नहीं करेंगे। यह बात याद रहे तो आप जो कुछ भी करो वह भजन हो जाएगा। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात आदि छोड़कर सरल भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कोई भी काम करें, उसी काम से भगवत प्राप्ति हो जाए। मित्रों, कितनी विलक्षण बात है। न साधु बाबा जी होना, न घर छोड़ना, न कहीं भागना, न कहीं जाना, यह व्यवहार में परमार्थ की कला गीता ने सिखाई है। मित्रों, कितनी विचित्र बात बताई गई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं एक दिन गीता का पाठ कर रहा था तो मन में आया कि जो पराभक्ति ज्ञान के बाद मिलती है, वही पराभक्त गीता के प्रचार से भी मिल जाती है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो दूसरों को प्रेम पूर्वक गीता पढ़ाएगा, गीता सुनाएगा, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। अथवा मेरे में पराभक्ति करके गीता सुनाएगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। वह पराभक्त कितनी विलक्षण है, जिसके विषय में भगवान ने 18 अध्याय के 49 से 55 तक 7 श्लोक कहे गए। वह ज्ञान की परानिष्ठा है। उसके लिए कितना एकांत में रहना पड़ता है, ध्यान परायण होना पड़ता है, तब वह पराभक्ति मिलती है। वही पराभक्ति गीता के प्रचार से मिल जाती है, गीता के पढ़ने से, गीता को सुनाने से मिल जाती है। गीता परिवर्तन नहीं है, परिमार्जन है, शुद्धिकरण है। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें निषिद्ध कर्म का त्याग कर दें तथा कर्म को केवल भगवान की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए करें।
भगवान की आज्ञा के अनुसार करें तो संसार में सुख मिलेगा और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। मित्रों, गुरुदेव भगवान बताते हैं, चोखा मेला एक भक्त हुए हैं दक्षिण में, वे जात के चमार थे। कोई पशु मर जाता था तो वे उसे खींच कर ले जाते थे। उनके शरीर में बल कम था, इसलिए पशु खींचा नहीं जाता, तो स्वयं भगवान उनके साथ जोर लगाकर पशु खिंचवाते थे। तो ठाकुर जी मुर्दे खींचने के लिए भी साथ देते हैं। अब इससे छोटा काम आपके पास कौन सा है? छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम, क्रूर से क्रूर काम, ऐसे काम को करते हुए भगवान मिल सकते हैं, परंतु आप उन कर्मों को शुद्ध बनाओ। अन्याय नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, सच्चाई के साथ सबकी हित रक्षा इच्छा रखते हुए बड़े प्रेम से, आदर से काम करो, तो उसी काम से भगवान मिल जाएंगे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में बताया गया, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। गीता अलौकिक ग्रंथ है मित्रों, इसका पठन पाठन करो, मनन करो, गहरे भावों को समझो। इसमें बहुत ही सुगम बातें सरलता से समझाई गई हैं। केवल आप सरल हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाएं, तो जो काम कर रहे हैं उसी से आपको परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाए। ऐसी विलक्षण बातें गीता में लिखी हैं। अब क्या बताएं, गीता की बातें कहते कहते मुझे तृप्ति नहीं होती, उनके अर्थ करें तो तृप्ति नहीं होती, और मुझे तो इतना आता नहीं। मेरा तो मामूली अभ्यास है मित्रों, फिर भी नए नए अर्थ मिलते रहते हैं, नई नई विचित्र बातें दिखती हैं। ऐसी भगवत गीता है, उसका आप सब अध्ययन जरूर करें मित्रों। नम्र निवेदन है मित्रों, इस वीडियो का जरा भी लाभ उठाएं, तो आप गीता का अध्ययन अवश्य करें, आपको नित्य नए अर्थ मिलेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप हमारे नित्य नए नूतन वीडियो का लाभ प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।